बड़ा साहस देगा आप लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी उन्नाव जनपद के बकतखेड़ा गांव में है। जी हां, पूरा उन्नाव सहम जाता है। बड़ी ही दुखदायी खबर निकलकर सामने आ रही है। 4 नवंबर की रात में हुए सड़क हादसे में काल की गाल में समा जाते हैं 3 सगे भाई। जी हां, बताते हुए, आपको दिखाते हुए मैं बता रहा हूं किस तरीके से यही वो परिवार है, यही वो माँ है जिसके 5 बेटों में 3 बेटे सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और काल की गाल में समा जाते हैं। रोती बिलखती माँ, आंखों के आंसू सूख गए हैं। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। जी हाँ, तेज रफ्तार के कहर से आए दिन हो रहे हादसे और हादसों में जा रही जानें। लगातार चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करता रहता हूं कि तेज रफ्तार के कहर से हो रहे सड़क हादसों में आए दिन जा रही जिंदगानियां, जिसमें कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे रफ्तार में ब्रेक लगाई जाए। वीडियो को देखते ही शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और खबर को पहुंचाइएगा जहां तक जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में सड़क हादसे की सूचना उन्नाव जनपद के बकतखेड़ा गांव से निकलकर सामने आती है और यहां नेताओं का हुजूम लग जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति। जी हां, लेकिन ऐसे में एक खबर सामने आ रही है जहां पूर्व विधानसभा के विधायक अनिल सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है और परिजनों को 1 लाख रुपए का नगद मुआवजा देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का दिलासा भी जताया है। मैं बात करूंगा पीड़ित परिवार से। पूर्व विधानसभा के विधायक अनिल सिंह जी रात में पहुंचते हैं, सूचना पाते ही परिजनों से मिलते हैं और 1 लाख रुपए का नगद सहयोग भी देते हैं। जी हां, और साथ में ही इन लोगों के पास, पीड़ित परिवार के पास, बताते हैं लोग कि खेती नहीं है, संसाधन भी बहुत अच्छे नहीं थे, मजदूरी करके खाने वाला ये परिवार था। रोता बिलखता परिवार। अरुण की पत्नी है। 22 जनवरी 2025 में इनका विवाह होता है। ये जल्द ही मां बनने वाली हैं। अब सोचिए, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ किस तरीके से टूट पड़ा है। बहुत ही दुखदाई कर देने वाली खबर है। पूरे उन्नाव जनपद, रायबरेली भी सहम उठा है जैसा हादसा हुआ। बताते हैं, 4 नवंबर की रात में गंगा स्नान करने के लिए चंडीगढ़ जाने की तैयारी में यहाँ घर से निकलते हैं और बिहार नहीं पहुँच पाते हैं कि सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। सूचना परिजनों को मिलती है, बुरा हाल हो जाता है। प्रशासन द्वारा सुमेरपुर PSC ले जाया जाता है, जहाँ 3 भाइयों में 2 भाइयों को की मृत घोषित कर दिया जाता है, तीसरे को हाईलाइट पहुंचाया जाता है, जहां पर गंभीर होने की वजह से परिवार लखनऊ की तरफ ले जाने का प्रयास करता है और रास्ते में ही तीसरा भाई भी दम तोड़ देता। ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? क्षमा देवी। कहाँ रहती हैं? पूरन। यहाँ गांव अपना बताइए। बकतखेड़ा गांव ना, यही गांव है ना? वही तो पूछ रहा हूँ। तो कब गए थे यहाँ गंगा नहाने के लिए? कब निकले थे? 8 बजे शाम को निकले थे। सूचना कब मिलती है कि उनका सड़क हादसे में निधन हो गया? 10 बजे सूचना मिल जाती है। ऐसे में आप लोगों से मिलने कोई आया? नेता लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग। समस्या में हैं आप? चलिए, ये नहीं बोल पाएंगी फिलहाल, मैं दूसरे लोगों से बात करने का प्रयास करूँगी। ये है ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि, ये बताएंगे पूरा मामला। चूंकि जब से हादसा हुआ है लगातार इनकी नज़र ग्राम सभा और पीड़ित परिजनों के साथ बनी हुई। क्या नाम है भाई साहब? शुभम चौधरी। शुभम चौधरी जी, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम पंचायत अकोरी, ग्राम अकोरी। प्रतिनिधि भी हैं यहाँ के? जी, प्रधान पुत्र हैं। क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। मामला ये, लोग मंगलवार की रात में 8 बजे जी तीनों भाई निकले गंगा नहाने के लिए जा रहे थे जी। तो रात करीब 10:30 और 11 के बीच में हमारे पास बिहार SHO का फ़ोन आता है कि आपके गांव बकतखेड़ा के 3 लड़के यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है कि 2 लड़के मृत हो गए, एक लड़के को हाईलाइट भेजा जा रहा है, आप तुरंत उनके परिजनों को सूचना दीजिए। हमने तुरंत उठ के उनको परिजनों को सूचना दिलाया और यहाँ से गए जी। उसके बाद जैसे गए तो वहाँ पे 2 बच्चे तो मृत हो चुके थे, एक बच्चा हाईलाइट ले जाते वो भी खत्म हुआ। 3 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद वही पोस्टमार्टम के लिए फिर भेजा गया दूसरे दिन जी। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सब पूरी व्यवस्था में लगे थे जी कि वहाँ पे आए, पोस्टमार्टम के लिए आए, लेके आया गया।
उसके बाद सब लोग आए, माननीय विधायक अनिल सिंह भैया जी आए। उन्होंने अपने निजी कोष से 1 लाख रुपए की परिवार को मदद की और 3 बीघे पट्टे का भी कहा कि आश्वासन भी दिया है जी कि मदद दिलाई जाएगी। 5 दिवस के अंदर कराया जाए। जी। उसके बाद सरकार कोष से 15 लाख रुपए दिलाया जाए और जो यथास्थिति जो भी संभव हो पाएगा सरकार से वो करेगी। मतलब लगातार पूर्वा विधानसभा के विधायक अनिल सिंह जी लगातार पीड़ित परिवार के साथ बने हुए हैं और हर यथासंभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया और लगातार मदद कर भी रहे हैं। और क्या कहेंगे? और बहुत सारे नेता लोग आए होंगे क्योंकि दुखद सूचना है, पूरे उन्नाव जनपद को हैरान कर देने वाली खबर है। एक साथ 3 भाइयों की मृत्यु हो जाना सड़क हादसे में किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत ही दर्दनीय है। ऐसी घटना तो हमारी तो बहुत उम्र नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। हमारे पिताजी लोग 60 साल हो गए, वो बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी घटना देखी है। हम चाहते हैं कि सरकार से जो भी हो पाए किया जाए और जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। क्या नाम था तीनों भाइयों का? जो तीसरे नंबर पे थे जो एक्सपायर हुए हैं उनका अरुण जी। अरुण की उम्र? अरुण की उम्र लगभग 24 साल जी। उसके बाद सचिन, उनकी उम्र लगभग 20 साल जी। और उसके बाद छोटू, उनकी उम्र लगभग 18 साल थी। 24, 20 और 18 3 भाई थे। सीरियल में थे जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप सुन रहे थे, ये प्रधान पुत्र हैं, ये लगातार पीड़ित परिवार के साथ बने हुए हैं। इनका कहना है पूर्वा विधानसभा के विधायक अनिल सिंह पीड़ित परिजनों से मिलते हैं और 1 लाख का आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं और लगातार पीड़ित परिवार से हर यथासंभव मदद दिलाने की बात करते हैं और लगातार शासन प्रशासन से संपर्क साध रहे हैं। और अभी ये परिवार निकल कर, आप देखिए किस तरीके से निकल कर प्रधान पुत्र ही अपने वाहन से लेकर जा रहे हैं। अभी एसडीएम से मुलाकात करवाएंगे और लगातार जुड़े हुए हैं पीड़ित परिवार से। वास्तव में प्रधान पुत्र या प्रधान ऐसा ही होना चाहिए। जब भी समस्या आए, अगर उसकी ग्राम सभा में कोई भी समस्या आती है तो प्रधान का कर्तव्य होता है, नैतिक दायित्व होता है कि पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा रहे। इसीलिए लोग प्रधान चुनते हैं और इस बात पर यह निर्भर करता है कि किस तरीके से वास्तव में सज्जन व्यक्ति हैं। जिस तरीके से पीड़ित परिवार आज दुखों का पहाड़ टूट गया है और ये पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार बने। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से परिवार बहुत अच्छा खासा नहीं है, छप्पर के नीचे रह रहा था परिवार। एक साथ 3 युवकों की मृत्यु से पूरा उन्नाव जनपद हिल गया है। वास्तव में रायबरेली भी सहम गई है, चूँकि रायबरेली उन्नाव बॉर्डर पर के गाँव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें दूरियाँ नहीं होती। जिस तरीके से बिहार थाना क्षेत्र के पास ये सड़क हादसा हुआ है, 3 युवकों का एक साथ मृत्यु हो जाना वास्तव में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही। जिस तरीके से एक ही घर के 3 युवकों की दुखदाई मृत्यु हो जाती है, नेताओं का हुजूम लग जाता है। वास्तव में आना भी चाहिए। जिस तरीके से दुखों का पहाड़ पीड़ित परिवार पर टूट गया है, ऐसे में ढांढस ही बंधाया जा सकता है। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़।